दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, अगर आपके बैंक पर आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया है तो आपको 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए तक वापस मिल जाएंगे। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट DICGC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में या फिर उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। पहले ये रकम 1 लाख रुपए प्रति बैंक ग्राहक प्रति बैंक थी। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। यह उन ग्राहकों के लिए राहत की खबर है जिन पर अभी मोरेटोरियम लागू है या फिर भविष्य में लागू हो सकती है। इसमें सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, भारत स्थित विदेशी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB, लोकल एरिया बैंक, सभी बैंक के बैंक खाता शामिल हैं। लेकिन इसका फायदा उन बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा जो कि DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, हिंदी में उसे जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम या फिर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम कहते हैं, से इंश्योर्ड यानी बीमाकृत होंगे। DICGC देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का सब्सिडियरी है और इसका टैग लाइन है भारत में बैंक जमा राशियों के लिए सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी नेट फॉर बैंक डिपॉजिट इन इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि DICGC बिल 2021 के तहत सभी डिपॉजिट में 98.3% कवर होगी। डिपॉजिट वैल्यू में 50.9% मूल्य कवर होगा। वैश्विक तौर पर यह सभी जमा अकाउंट्स का केवल 80% है। ये डिपॉजिट वैल्यू का केवल 20 से 30% कवर करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले 45 दिनों में संकट में फंसे बैंक अपने सभी अकाउंट्स को जमा करेंगे जहां क्लेम करने होंगे। इन्हें प्रस्तावित DICGC को दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि DICGC दिए गए अकाउंट्स को चेक करेगा और जमाकर्ताओं को करीब 90 दिनों के भीतर पैसे दे देगा। यानी अच्छी खबर है। जिनका बैंक डूब रहा हो या लाइसेंस रद्द हो गया या फिर बंद हो गया उनके लिए DICGC बैंक डिपॉजिट जैसे सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट या फिर किसी और अकाउंट में पैसे हो तो उसको कवर करता है। वह कमर्शियल, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों और भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं को भी कवर करता है। हालांकि सरकार 2020 में ही डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 5 गुना बढ़ाने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी अब मिली है। अभी इसे संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिल को संसद के मानसून सत्र में ही पेश किया जाएगा। DICGC एक्ट 1961 की धारा 16(1) के मुताबिक अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो DICGC प्रत्येक जमाकर्ता को पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई रकम पर 1 लाख रुपए तक का बीमा होता है। इसी लिमिट को सरकार ने बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दिया है। बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट में भी 5 लाख की ही गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत ग्राहक के कुल 5 लाख रुपए ही सुरक्षित रखेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत ग्राहक के कुल 5 लाख रुपए ही सुरक्षित रहेंगे। अगर ग्राहक का एक ही बैंक की कई ब्रांच में अकाउंट है तो सभी अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट और ब्याज जोड़कर 5 लाख तक की रकम ही सुरक्षित मानी जाएगी। इंश्योरेंस कवर बढ़ने के साथ बैंक ग्राहकों को तो फायदा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ प्रति 100 रुपए पर लगने वाला प्रीमियम भी 10 पैसे से बढ़कर 12 पैसे हो गया है। तो सवाल है कि आप कैसे पता करेंगे कि जिस बैंक में आपका खाता है या जिस बैंक में आप खाता खुलवाने जा रहे हैं वो बैंक DICGC से बीमाकृत यानी इंश्योर्ड है या फिर नहीं है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि आपका खाता जिस बैंक में है वहां जाकर के आप सीधे मैनेजर से पूछे कि क्या आपका बैंक DICGC से इंश्योर्ड है या फिर नहीं है। और दूसरा तरीका यह है कि DICGC की वेबसाइट पर चले जाए और वहां पर आपको बीमाकृत बैंकों की लिस्ट मिल जाएगी। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में DICGC की वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है और साथ ही साथ इंश्योर्ड बैंकों की लिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। तो DICGC की वेबसाइट है DICGC.org.in और वहां पर आपको अंग्रेजी और हिंदी का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक कीजिए और अंग्रेजी में जानकारी लेना चाहते हैं तो अंग्रेजी पर क्लिक कीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकृत बैंक हैं 13,
निजी क्षेत्र के बीमाकृत बैंक हैं 22। भारत स्थित बीमाकृत विदेशी बैंकों की लिस्ट में 45 बैंक शामिल हैं। लघु वित्त बैंकों की लिस्ट में 10 बैंक इंश्योर्ड हैं DICGC से। पेमेंट बैंक यानी भुगतान बैंकों में 6 बैंक है। RRB यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 45 बैंक लिस्ट है। 3 लोकल एरिया बैंक लिस्ट है DICGC से। 33 राज्य सहकारी बैंक इंश्योर्ड है DICGC से। 351 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक DICGC से इंश्योर्ड है और 1529 शहरी सहकारी बैंक यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक DICGC से इंश्योर्ड है, बीमाकृत है। यानी कि अगर इन बैंकों में आपका खाता है तो बैंक के बंद होने पर, उसका लाइसेंस रद्द होने पर या फिर उसके डूबने पर आपको 5 लाख रुपए तक वापस मिलने की उम्मीद बनी रहेगी। तो सवाल ये है कि क्या बैंक ग्राहकों को सरकार के इस फैसले से खुश होना चाहिए या फिर बैंक के डूब जाने, बंद हो जाने या उसका लाइसेंस रद्द हो जाने पर अपने पूरे पैसे मूलधन और ब्याज समेत वापस करने की मांग करनी चाहिए। 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाना अच्छी बात है, लेकिन बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस क्यों नहीं मिलने चाहिए? ये सवाल आपका होना चाहिए सरकार से। आप अपने सांसद को बोलिए, अपने विधायक को बोलिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि बैंक में उसके पूरे जमा पैसे वापस होने चाहिए बैंक के बंद होने की स्थिति में। दूसरा बड़ा सवाल, बैंक के डूबने या बंद होने या उसके लाइसेंस रद्द होने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस नहीं करने का मतलब हुआ कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बैंक ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जबकि बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे की सेफ्टी की गारंटी मिलनी चाहिए। आखिर बैंक जब लोन देता है तो लोन ग्राहकों से पूरे पैसे मूलधन ब्याज समेत वसूलने का अधिकार बैंकों को कानून से मिला होता है। यही नहीं, लोन की किस्त नहीं चुकाने पर लोन के खिलाफ गिरवी रखी प्रॉपर्टी भी जब्त करने का अधिकार बैंकों को मिला हुआ है। ऐसा ही अधिकार बैंक के जमाकर्ताओं को भी मिलना चाहिए। बैंक ग्राहकों को एकजुट होने का समय आ गया है। समाज का हर वर्ग सरकार से अपनी अपनी मांग करता है। ऐसे में बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर बैंक के डूबने, बंद होने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में पूरा पैसा वापस करने की मांग करनी चाहिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।